गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए पीताम्बरी श्याम सुंदर श्री हरि सर्व गुणमय मेरु पर्वत की शिखर पर स्थित हुए मेघ के समान शोभा पा रहे थे। उस समय सिद्ध देवऋषि, बड़े बड़े नाग, गंधर्व और यक्ष उनके गुणों का गान गा रहे थे। असुरों के शत्रु श्री हरि हाथों में शंख, चक्र, खड्ग, श्रृंगार धनुष लिए सहसा वहां आ पहुंचे। गरुड़ की पंखों की तीव्र वायु के झोंके खाकर सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगी। सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसे जान पड़ता था मानो पर्वत का नीला शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे, रक्त और मांस से सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तमान थे। उनके द्वारा वे सहस्त्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति के चारों ओर घिर गए और उन पर प्रहार करने लगे। अगस्त्य जी श्री रघुनंदन को बताते हैं, जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को आप्लावित करते हैं, उसी प्रकार गर्जना करते हुए वो राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से सुशोभित था और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए वे श्रेष्ठ निशाचर नीले रंग के दिखाई देते थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो अंज नगरी को चारों ओर से घेर कर मेघ उस पर जल की धारा बरसा रहे हो। जैसे टिड्डी दल धान आदि के खेतों में, पतंगे आग में, डंक मारने वाली मक्खियाँ मधु से भरे हुए घड़े में और मग्र समुद्र में घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र, वायु तथा मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे जैसे प्रलय काल में समस्त लोग उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। रथ पर बैठे हुए योद्धा रथों सहित, हाथी सवार हाथियों के साथ, घुड़सवार घोड़ों सहित तथा पैदल पांव प्यादे ही आकाश में खड़े थे। उन राक्षस राजों के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब ओर से शक्ति, ऋषि, तोमर और बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु का सांस लेना बंद कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे प्राणायाम द्विज के श्वास को रोक देते हैं। जैसे मछली महासागर पर प्रहार करे, उसी तरह वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट करते थे। उस समय दुर्जय देवता भगवान विष्णु ने अपने श्रृंगार धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। भगवान विष्णु द्वारा धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर वो बाण छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान अस्त्र और मन के समान वेगवान थे। उन पैने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे हवा उमड़ी बदली वर्षा को उड़ा देती है, उसी प्रकार अपनी बाणों की वर्षा से राक्षसों को भगाकर पुरुषोत्तम श्री हरि ने अपने पांचजन्य नामक महान शंख को बजाया। संपूर्ण प्राण शक्ति से श्री हरि के द्वारा बजाया गया वो जल जनित शंखराज भयंकर आवाज से तीनों लोकों को व्यथित करता हुआ सा गूंजने लगा। जैसे वन में दहाड़ता हुआ सिंह मतवाले हाथियों को भी भयभीत कर देता है, उसी प्रकार उस शंखराज की ध्वनि ने समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध भूमि में खड़े न रह सके, हाथियों के मद उतर गए और वीर सैनिक रथों से नीचे गिर गए। सुंदर पंख वाले उन बाणों के मुखभाग वज्र के समान कठोर थे। वे श्रांग धनुष से छूटकर राक्षसों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में घुस जाते थे। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धनाशायी होने लगे। श्री हरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीरों में जो घाव हुए थे, उनमें से उसी तरह रक्त की धारा बह रही थी, मानो पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। शंखराज की ध्वनि, श्रांग धनुष की टांकर और भगवान विष्णु की गर्जना
इन सब के तुमुलनाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। भगवान ने राक्षसों के कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों को अपने बाणों से काट डाला। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें, समुद्र से जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ से जल की धाराएं प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए और श्रांग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण तत्काल इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे शरभ से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिलाव, बिलाव से सांप और सांप से चूहे डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। सहस्त्रों राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन्य को गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया, जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देते हैं। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाग से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के सायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन श्रीहरि को आगे बढ़ने से रोका। जैसे कोहरा सूर्यदेव को ढक लेता है, उसी तरह सुमाली ने बाणों से भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। ये देख शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण किया। निशाचर सुमाली ने बड़े जोर से गर्जना करके राक्षसों में दोबारा जीवन का संचार किया। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गर्जित हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मणित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन घोड़ों के चक्कर काटने से उनके साथ ही राक्षस राज सुमाली भी चक्कर काटने लगा। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य विषय में भटकने वाली इंद्रियों के साथ साथ स्वयं भी भटकता फिरता है। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब माली नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर घाव किया। राक्षसों पर टूटते हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी कोंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करते हैं। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सहस्त्र बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदंतर खड़क और गदा धारण करने वाले भूत भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाणों समूह की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृत रस का पान कर रहे हो। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मारकर नीचे आ गया हो। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुड़ की ललाट में अपने गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। माली की गदा से अत्यंत आहत हुए गरुड़ वेदना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। तब वहां जोर जोर से गरजते हुए राक्षसों का महाशब्द गूंज उठा। गरजते हुए राक्षसों का वो सिंहनाद सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षीराज की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए। उस समय परामुख होने पर भी श्रीहरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। सूर्यमंडल के समान उद्भित सुदर्शन चक्र ने अपनी आभा से आकाश को प्रज्वलित कर दिया और माली के मस्तक को काट गिराया। चक्र से कटा हुआ वो राक्षस माली का भयंकर शीश पूर्व काल में कटे हुए राहु के सर की भांति
रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे साधु भगवंत साधु ऐसा कहते हुए सारी शक्ति लगाकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर भागे। इतने ही में गरुड़ की पीड़ा कम हो गई। वो फिर संभल कर लौटे और कुपित हो अपनी पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। कितने ही राक्षसों के मुख चक्र के प्रहार से कट गए। गधाओं से कितनों के वक्षस्थल चूर चूर हो गए। हल के फाल में कितनों की गर्दनें उतर गई। मुसलों की मार से बहुत से मस्तकों की धज्जियां उड़ गई। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत सारे बाणों से पीड़ित होकर आकाश से समुद्र में जल की तरह गिरने लगे। भयभीत होकर निशाचरों की सेना अस्त व्यस्त हो गई थी। उनके केश खुल गए थे, वो हवा में उड़ रहे थे। बाणों से उसके छत्र कट गए थे, अस्त्र शस्त्र गिर गए थे। सौम्य वेश दूर हो गया था। आंतें बाहर निकल आई थी और सबके नेत्र भय से चंचल हो रहे थे। जैसे सिंहों द्वारा पीड़ित हाथियों के चित्कारे और वेग एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार नरसिंह रूपी धारी श्री हरि के द्वारा रौंदे गए उन निशाचर रूपी गजराजों के हाहाकार और वेग साथ साथ प्रकट हो रहे थे। वो निशाचर रूपी काले मेघ उसी प्रकार भागे जा रहे थे जैसे हवा के उड़ाए हुए वर्षाकालीन मेघ आकाश में भागे दिखते हों। निशाचरों की लाशों से वो रणभूमि फट गई थी। वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं रह गई थी। धराशायी हुए वो राक्षस नील पर्वतों के समान जान पड़ते थे। जब श्री विष्णु भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे की ओर से मारना आरंभ करते हैं, तब माल्यवान लौट पड़ा, मानो महासागर अपनी तटभूमि पर जाकर वापस हो गया हो। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उस निशाचर ने श्री विष्णु को ये कहा, नारायण देव, जान पड़ता है पुरातन क्षात्र धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हो। तभी तो साधारण मनुष्य की भांति जो राक्षस डरकर भागे जा रहे हैं उन्हें भी मार रहे हो। श्री हरि जो युद्ध में विमुख हुए सैनिकों के वध का पाप करता है, वो परलोक के जाने पर पुण्य कर्मों पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग को तो नहीं पाता। माल्यवान ने श्री विष्णु को ललकारा, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवता, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूँ। देखता हूँ तुम में कितना बल है, दिखाओ अपना पराक्रम। माल्यवान पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए राक्षस राज माल्यवान को देखकर श्री विष्णु ने कहा, देवताओं को तुम लोगों से बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा की है। इस रूप में मेरे द्वारा उस प्रतिज्ञा का ही पालन किया जा रहा है। श्री विष्णु ने कहा, मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय करना है, इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में भी चले जाओ तो भी मैं तुम्हारा वध किए बिना नहीं रहूंगा। श्री विष्णु के नयन लाल कमल की तरह हो गए थे। राक्षस राज माल्यवान ने अपनी शक्ति द्वारा प्रहार किया और श्री विष्णु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। माल्यवान के हाथ से छूटकर घंटानाद करती हुई शक्ति श्री हरि की छाती से जा लगी। मेघ के अंक से प्रकाशित होने वाली बिजली के समान शोभा पाने लगी। श्री हरि ने उस शक्ति को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर ही मार दिया। उस शक्ति की चोट से माल्यवान का कवच कट गया तथा वह गहरी मूर्छा में डूब गया, किंतु थोड़ी ही देर में फिर संभलकर माल्यवान पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया। फिर उसने काले लोहे से बने हुए और बहुत सारे कांटों से जड़े हुए शूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में गहरा आघात किया। फिर वो युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। उस समय आकाश में राक्षसों का महान हर्षनाद गूंज उठा। वो एक साथ बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु को घूंसा मारकर उस राक्षस ने गरुड़ पर भी प्रहार किया। ये सब देख गरुड़ कुपित हो उठे। उन्होंने अपनी पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया
जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्थों के ढेर को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। गरुड़ की पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस राज माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चल पड़ा। इसी प्रकार राक्षसों का भगवान विष्णु से बारंबार युद्ध हुआ। वो किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके, हमेशा ही उनके बल से पीड़ित होते रहे। अंत में समस्त निशाचर लंका छोड़ अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने चले गए। पाताल में वो सब राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर रहने लगे। ऋषि अगस्त्य ने श्री राम से कहा, आपने पुलस्त्य वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है, उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। सुमाली, माल्यवान और माली तथा उनके आगे चलने वाले योद्धा, ये सभी महाभाग निशाचर रावण से बढ़कर बलवान थे। देवताओं को बचाने के लिए उन देवद्रोही राक्षसों का वध श्री विष्णु के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। ऋषि अगस्त्य ने श्री राम से कहा, आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही है। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही इन प्रजाओं के श्रेष्ठा हैं। जब जब धर्म की व्यवस्था को नष्ट करने वाले दस्यु पैदा होते हैं, तब तब उन दस्युओं का वध करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। महर्षि अगस्त्य बोले, रघुनंदन, मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का ये पूरा प्रसंग सुनाया है। अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म और उनके अनुपम प्रभाव का सारा वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा। इसी बीच कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बना लिया। कुछ काल पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस सुमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत हो अपनी सुंदरी कन्या को लेकर, जो बिना कमल के लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ ले रसातल से निकला। सारे मृत्यु लोक में विचरण करने लगा। भूतल पर विचरते हुए राक्षस राज ने अग्नि से समा तेजस्वी और देवतुल्य शोभा धारण करने वाले कुबेर को देखा। वो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलस्त्य नंदन वृषवा के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर वो विस्मित हो गया। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वो सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। ऐसा विचार कर उस राक्षस ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीती जा रही है। तुम कहीं इनकार ना कर दो, इस भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वर्ण नहीं कर रहे। सुमाली ने अपनी पुत्री से कहा, तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि ही रखने वाले हैं। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के समान सर्वगुण संपन्न हो। बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का ही कारण होता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वर्ण करेगा। माता के, पिता के और जहाँ कन्या दी जाती है, उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रहती है। सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से प्रजापति कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त्य नंदन मुनीश्वर विश्वा को खुद चलकर वर्ण करने के लिए कहा। पुत्री, ऐसा करने से निसंदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे जैसे धनेश्वर कुबेर। तुमने तो स्वयं देखा था, उनका तेज सूर्य के समान है। पिता की बात सुनकर और उनके गौरव का ख्याल करके कैकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनीश्वर विश्वा तप कर रहे थे। वो वहाँ जाकर खड़ी हो गई। ऋषि अगस्त्य आगे रघुनंदन को बताते हैं, पुलस्त्य नंदन ब्राह्मण वृषवा सायकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वो तेजस्वी मुनि उस समय तीनों अग्नियों के साथ स्वयं भी चौथी अग्नि के समान ही लग रहे थे।
कैकसी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली उस सुंदरी को जो अपने तेज से उद्दीपित हो रही थी, देखकर उन परम उदार महर्षि ने पूछा, भद्रे, तुम किसकी कन्या हो? कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हारा क्या काम अथवा किस उद्देश्य से तुम यहाँ आई हो? शोभने, ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। वृषवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं। मेरे मुख से इतना अवश्य जान ले कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। बाकी सब बातें आप स्वयं ही जान लीजिए। यह सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, भद्रे, तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ। मतवाले गजराज की भांति मंद गति से चलने वाली सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो। इसलिए ये भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले होंगे, शरीर से भी भयंकर होंगे तथा क्रूर क्रमा राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगी। मुनि का यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान, आप ब्रह्मावादी आत्मा हैं। मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती। आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर मुनीश्वर वृषवा रोहिणी जैसी सुंदरी कैकसी से बोले, सुशोभने, तुम्हारा जो सबसे छोटा व अंतिम पुत्र होगा वो मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के बाद अत्यंत भयंकर व क्रूर स्वभाव वाले राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी दाढ़ी, तांबे जैसे ओठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केश थे। उसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। उसके पैदा होते ही मुंह में अंगारों के कौर लिए गिदड़ियाँ और मांस भक्षी गिद्ध आदि पक्षियाँ दाईं ओर मंडलाकार घूमने लगे। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे। मेघ भयंकर स्वर में गरजने लगे। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। धरती कांप उठी। भयानक आंधी चलने लगी और समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी प्रताप वृषवा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। ये 10 ग्रीवाएं लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम दशग्रीव नाम होगा और इसी से ये प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरा किसी का नहीं है। कुंभकर्ण के बाद विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। अंतिम में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी के अंतिम पुत्र थे। विभीषण के जन्म पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। आकाश में देवों की दुंदुभियां बज उठी। उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। कुंभकर्ण और दशग्रीव, वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे। वो दोनों इस विशाल वन में पलित और बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला। वो भोजन से कभी तृप्त नहीं होता था। तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे। वे सदा धर्म में स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। कुछ समय बीतने पर धन के स्वामी कुबेर पुष्पक विमान में आरूढ़ हो अपने पिता के दर्शन के लिए वहां आए। वो अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उसे देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और उन्हें कहा, बेटा, अपने भाई कुबेर की ओर देखो, वो कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसे हो। पराक्रमी दशग्रीव मेरे बेटे, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्रवण के ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। माता की ये बात सुनकर दशग्रीव ने उनसे ये प्रतिज्ञा की, माँ,
तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान ही या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। क्रोध के आवेश में दशग्रीव ने दुष्कर्म करने की इच्छा से मन में सोचा, मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा। ऐसा मन में लिए तपस्या का निश्चय किए अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए वो गोकर्ण पवित्र आश्रम पर गया। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। इतनी कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा, ब्राह्मण, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस किस प्रकार की तपस्या की और कैसे की? अगस्त्य जी ने बताया, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने पृथक पृथक धर्म विधियों के अनुष्ठान किए। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो गर्मियों के दिनों में अपने चारों ओर आग जलाकर बैठकर पंचाग्नि का सेवन करता था। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में विरासन में बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहता और जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रयत्नशील उस कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष बीत गए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वो नित्य कर्म धर्म प्रायाण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने उनकी स्तुति की। फिर विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर 5,000 वर्षों तक सूर्य देवता की आराधना की। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख से बीते, मानो वो स्वर्ग के नंदन वन में निवास करते हों। दशमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। हर वर्ष के पूर्ण होने पर वो अपना एक मस्तक काटकर आग में होम देता था। जब 10वां वर्ष पूरा हुआ और दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने के लिए तैयार हुआ, उसी समय पितामह ब्रह्मा जी वहां आ पहुंचे। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने आते ही कहा, दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूं? तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और कहा, भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का सदा भय नहीं रहता। मैं हमेशा अमर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा और कोई शत्रु नहीं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से कहा, तुम्हें सदा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। तो दशग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के लिए अवध हो जाऊं। उसने आगे कहा, पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भर चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा ये वचन सत्य होगा। दशग्रीव को ऐसा कहकर पितामह फिर बोले। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तुम्हें ये शुभ वर मैं प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का हवन किया है, वे सब तुम्हें दोबारा प्रकट हो जाएंगे। इसके सिवा एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना हो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा के ऐसा कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो पहले आग के होम में दिए गए थे, वो नए रूप से फिर प्रकट हो गए। दशग्रीव से बात करके पितामह ब्रह्मा विभीषण से बोले, बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। विभीषण ने कहा, भगवान,
यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं कृतार्थ हूँ। मुझे और कुछ पाना शेष नहीं। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे और वर देना ही चाहते हैं तो सुनिए। बड़ी से बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे, उससे विचलित ना हो। बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस जिस आश्रम के विषय में मेरा जो जो विचार हो वो धर्म के अनुकूल ही हो, उस धर्म का मैं पालन करूं। यही मेरे लिए सबसे उत्तम वरदान है। ब्रह्मा ने कहा, तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो। जो कुछ चाहते हो वो सब पूर्ण होगा। शत्रुनाशन राक्षसियों की योनि से उत्पन्न होने पर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व देता हूँ। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए आगे बढ़े। तब सब देवताओं ने उनसे हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप कुंभकर्ण को वरदान ना दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोकों को त्रास कर देता है। ब्राह्मण, इसने नंदनवन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों और बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को खा लिया है। पहले वर न पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों का भक्षण किया है, तब यदि इसे वर प्राप्त हो गया, उस दशा में तो ये तीनों लोकों को खा जाएगा। समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, तेजस्वी देव, आप वर के बहाने इसे मोह प्रदान कीजिए। इससे समस्त लोकों का कल्याण होगा, इसका भी सम्मान हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का स्मरण किया। उनकी चिंतन करते ही देवी सरस्वती पास आ गई। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जीभा पर विराजमान होकर देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो जाओ। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से पूछा, महाबाहु, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण ने बोला, देव देव, मैं अनेकों अनेक वर्ष तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। ऐसा ही हो, ये कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए।